तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय को डिकोड करने जा रहे हैं जो हम सभी से जुड़ा है। भारत में 2026 के साइबर फ्रॉड की वो लहर जो अब पहले से कहीं ज्यादा शातिर और खतरनाक हो चुकी है। देखिए, डिजिटल दुनिया जितनी हमारे लिए सुविधाजनक है ना, उतनी ही अप्रत्याशित भी हो चुकी है। तो आज हम एकदम रियल डेटा और रिसर्च के जरिए समझेंगे कि आखिर ये पूरा ठगी का नेटवर्क काम कैसे करता है, और सबसे जरूरी बात, हम खुद को इससे कैसे बचा सकते हैं। 12 करोड़ रुपए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई हवाई बात या महज एक संख्या नहीं है, बल्कि नोएडा में हुए एक एकदम रियल लाइफ स्कैम की रकम है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कैसे एक व्यक्ति को सोशल मीडिया ग्रुप के जरिए टारगेट किया गया, महीनों तक उसका भरोसा जीता गया और फिर शेयर मार्केट के नाम पर ये पूरी की पूरी रकम उड़ा ली गई। सोचिए जरा, ये भयानक आंकड़ा ये साबित करता है कि आज के डिजिटल धोखे का पैमाना कितना विशाल हो चुका है। और सच तो ये है कि इसका शिकार कोई भी हो सकता है। तो आज की इस चर्चा में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले, ये मॉडर्न स्कैम एपिडेमिक क्या है। फिर हम देखेंगे कि नकली शॉपिंग साइट्स को कैसे पहचाने, डिजिटल अरेस्ट का वो डरावना जाल क्या है, एआई और डीप फेक का बिजनेस पर क्या असर पड़ रहा है, और अंत में हमारा अल्टीमेट डिफेंस प्लेबुक यानी बचाव का सबसे पक्का तरीका। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, स्पॉटिंग फेक शॉपिंग साइट्स, यानी वो खतरे जो हम जैसे आम उपभोक्ताओं को हर दिन घेरते हैं। हम सब रोज सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं और वहां दिखने वाले वो लुभावने ऑफर्स अक्सर एक बहुत बड़ा जाल होते हैं। इसे टाइपो स्क्वॉटिंग कहते हैं। यहां ध्यान से देखिए, असली फ्लिपकार्ट की जगह इन लोगों ने फ्लिपकार्ट बना दिया है, डबल एल के साथ। हम अक्सर इतनी जल्दी में होते हैं कि एड्रेस बार में इस छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक या उस HTTPS वाले सुरक्षित ताले की कमी पर ध्यान ही नहीं देते, और स्कैमर्स वो बस हमारी इसी जल्दबाजी का पूरा फायदा उठाते हैं। तो असली और नकली में फर्क कैसे करें? कुछ एकदम साफ रेड फ्लैग्स होते हैं, जैसे अगर कोई 90% का ऐसा डिस्काउंट दे रहा है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो, वेबसाइट की भाषा या ग्रामर बहुत खराब हो, या तस्वीरें एकदम ब्लर हों। इसके अलावा अगर सपोर्ट के लिए कोई आम सा gmail.com वाला ईमेल दिया हो, या वेबसाइट का डोमेन बस कुछ दिन पहले ही रजिस्टर हुआ हो, तो तुरंत अलर्ट हो जाइए। सीधा सा नियम है, अगर कोई डील सच होने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, तो बॉस वो पक्का एक फंदा है। पेमेंट के तरीकों की बात करें तो अनजान ऑनलाइन सेलर्स के मामले में थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना कहीं ज्यादा सेफ होता है। क्यों? क्योंकि इसमें फ्रॉड प्रोटेक्शन और चार्जबैक की सुविधा मिलती है। वहीं दूसरी तरफ स्कैमर्स हमेशा चाहेंगे कि आप सीधा बैंक ट्रांसफर या UPI करें। इसका कारण बहुत सिंपल है, UPI पेमेंट तुरंत हो जाता है, और एक बार पैसा गया तो उसे वापस पलटना यानी रिवर्स करना बहुत ही मुश्किल होता है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे और सबसे खतरनाक हिस्से की तरफ, द डिजिटल अरेस्ट ट्रैप, यानी मनोवैज्ञानिक हेरफेर का एक डरावना खेल। जरा इस लाइन को सुनिए। जज साहब आपसे बात करना चाहते हैं, आपको डिजिटली अरेस्ट कर लिया गया है, किसी को कुछ मत बताना वरना तुरंत उठा लिए जाओगे। ये किसी सस्पेंस फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये बिल्कुल वो ही सटीक स्क्रिप्ट है जिसका इस्तेमाल लोगों को डराने के लिए किया जाता है। स्कैमर्स बाकायदा वीडियो कॉल पर नकली पुलिस स्टेशन या कोर्ट रूम का पूरा सेटअप तैयार रखते हैं। उनका सिर्फ एक मकसद होता है, आपको दिमागी तौर पर इतना डरा देना और अकेला कर देना कि आप सोचने समझने की हालत में ही ना रहें। अब इतने भयानक मनोवैज्ञानिक दबाव को देखते हुए ये सवाल उठना लाजिमी है, इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए? इस डरावने सम्मोहन या स्पेल को आखिर तोड़ा कैसे जाए? इसका जवाब बहुत ही आसान है, बस फोन काट दीजिए। जी हाँ, आपको बता दें कि हमारी भारतीय कानूनी प्रणाली में डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई प्रावधान है ही नहीं। असली पुलिस कभी भी स्काइप या व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर ऐसे गिरफ्तारी नहीं करती। जैसे ही आप कॉल कट करते हैं, उनका वो डर का सम्मोहन वही टूट जाता है। इसके बाद बस तुरंत अपने किसी जानने वाले या दोस्त को कॉल करें और इसे वेरीफाई कर लें। अब जरा तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करते हैं। हमारा तीसरा हिस्सा है AI, डीप फेक्स और बिजनेस, द मैक्रो थ्रेट।
यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी टर्म को समझना होगा, SGI, जिसका मतलब है सिंथेटिकली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन। भारत के नए 2026 IT संशोधन नियमों के तहत इसे विशेष रूप से परिभाषित किया गया है। आसान भाषा में कहें तो AI की मदद से बनाए गए या हेरफेर किए गए कोई भी ऑडियो, वीडियो, तस्वीरें या टेक्स्ट सब इसके अंदर आते हैं। ये नई शब्दावली इस बात का आधार है कि कैसे देश अब डीप फेक और नकली डिजिटल पहचान से निपटने की तैयारी कर रहा है। इन सब की वजह से अब कंपनियों को एक बहुत ही उलझे हुए कानूनी ढांचे का सामना करना पड़ रहा है। जैसे डेटा प्रोटेक्शन कानून के तहत किसी के चेहरे या आवाज की क्लोनिंग का अनधिकृत इस्तेमाल अब सीधा उल्लंघन है। कॉपीराइट एक्ट के तहत AI द्वारा किसी संरक्षित काम की नकल करना या कंज्यूमर प्रोटेक्शन के तहत वो भ्रामक AI विज्ञापन, ये सब अब बहुत बड़े कानूनी जोखिम बन चुके हैं। मतलब डीप फेक गवर्नेंस अब सीधे तौर पर बोर्ड रूम लेवल का रिस्क है। और ये खतरे सिर्फ कागजों पर नहीं है। आज बिजनेस सच में जिन मुसीबतों का सामना कर रहे हैं वो अभूतपूर्व हैं। सोचिए, डीप फेक का इस्तेमाल करके पेमेंट अप्रूवल के फ्रॉड हो रहे हैं। मतलब किसी बड़े अधिकारी की हूबहू आवाज और वीडियो बनाकर लाखों के ट्रांसफर को मंजूरी दी जा रही है। सिर्फ यही नहीं, सिंथेटिक इन्फ्लुएंसर्स के जरिए विज्ञापन और तो और HR के इंटरव्यूज तक में AI की मदद से अपनी पहचान बदलकर छेड़छाड़ की जा रही है। ये बिल्कुल आज की हकीकत है। तो इन सब से बचने का रास्ता क्या है? चलिए आते हैं हमारे चौथे और आखिरी हिस्से पर, द अल्टीमेट डिफेंस प्लेबुक। कुछ ऐसे कदम जो हम तुरंत उठा सकते हैं। अगर कभी धोखाधड़ी हो जाए तो शुरुआती 24 घंटे सबसे अहम होते हैं। इन्हें गोल्डन 24 आवर्स कहा जाता है। फ्रॉड होते ही सबसे पहला काम जो करना है वो है भारत सरकार की राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर तुरंत कॉल करना। रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक अगर आप इस 24 घंटे की सुनहरी अवधि के अंदर शिकायत दर्ज कर देते हैं तो आपके चोरी हुए पैसों को ब्लॉक करने और उन्हें वापस पाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। संकट के समय आपका प्रोटोकॉल एकदम साफ होना चाहिए। इसके 3 स्पष्ट कदम हैं। स्टेप 1, बिना पैनिक किए तुरंत 1930 डायल करें। स्टेप 2, अपने अकाउंट और उस ट्रांजैक्शन का पूरा विवरण उन्हें दें ताकि फ्रॉड का पैसा उसी समय फ्रीज किया जा सके। और स्टेप 3, ऑनलाइन पोर्टल पर या अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाकर एक फॉर्मल साइबर क्राइम रिपोर्ट दर्ज करवाएं। बस ये काम तुरंत करने हैं। लेकिन कहते हैं ना, इलाज से बेहतर बचाव है। विशेषज्ञों के अनुसार हमारी रोजमर्रा की कुछ सिंपल सी आदतें ही हमें बड़े बड़े डिजिटल फ्रॉड से बचा सकती हैं। जैसे अनजान लिंक्स पर कभी क्लिक ना करें, अपना OTP किसी से शेयर ना करें, अगर अचानक किसी दोस्त का मैसेज आए कि उसे अर्जेंट पैसे चाहिए तो पहले उसे कॉल करके कंफर्म जरूर करें। अपने बैंकिंग और ईमेल के पासवर्ड समय समय पर बदलते रहें और हमेशा आधिकारिक प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से ही ऐप्स डाउनलोड करें। ये छोटी छोटी आदतें सुरक्षा का एक बहुत बड़ा कवच बना देती हैं। तो आज के इस पूरे विश्लेषण में हमने देखा कि कैसे ई-कॉमर्स की एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक से लेकर AI से बने डीप फिक्स तक का सफर 2026 में कितनी तेजी से बदल रहा है। ऐसे में ये सवाल एक विचारणीय बिंदु छोड़ जाता है, हम स्क्रीन पर जो अगला क्लिक करने वाले हैं क्या वो हमें सही जानकारी के एक नए पुल की तरफ ले जा रहा है या फिर किसी बहुत गहरे जाल की तरफ। इस डिजिटल दुनिया में साक्षरता और अवेयरनेस ही सबसे बड़ी ढाल है। इन खतरों को समझना और हमेशा अलर्ट रहना ही हमारी सबसे बड़ी जीत है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।